Hello students, so starting our series of NCERT Exam Plus. Now we are continuing the NCERT of class 11th. अब हम 4th chapter पे हैं, that is chemical bonding and molecular structure. As part 1 and part 2 की हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं. बेसिकली ये चैप्टर के अंदर देयर आर 30 NCERT एग्जाम्पल्स जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे. फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट की हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विद द पार्ट थर्ड. ठीक है, तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लास्ट वीडियो में एक सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग था, दैट वी ऑल्सो कंप्लीट दैट. देन वी स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द सीरीज NCERT एग्जाम्पल. सो फर्स्ट वी हैव इज, सो हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस कवर किए थे. नाउ वी हैव द 21st क्वेश्चन. व्हाट इट इज 22nd वन. ठीक है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो. ये वही सिंगल चॉइस है. आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ हैविंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. जैसे कि मुझे पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जीज वर्ड वैसे हमने डिफाइन करी थी इन दैट वीडियो. पीरियोडिक टेबल का जो वीडियो था उसमें हमने ये टर्म डिफाइन करी थी. इफ़ अगर आपने वो नहीं देखी है, अगर आपको पता करना है कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या डिफरेंस है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो. ठीक है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में तो हमें क्या लगती है एनर्जी में, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं आयोनाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में जो एनर्जी लगेगी ना उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो व्हाट वी हैव इज, अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है. अब किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है और वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में बैठा हुआ है, तो वो क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना. ठीक है, जो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज़ नहीं करेगा. तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑलरेडी स्टेबल है हम बोलेंगे कि हाँ उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी. तो व्हाट वी हैव इज ऑप्शंस में अगर हम देखें 2p1 है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम देखें 3s2, 3s2, 3p3 एंड 3s2, 3p2. ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता है थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का, उसकी हम बाद में बात करेंगे. अब इन तीनों में कंपैरिजन अगर मैं करूँ कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ज़्यादा है. क्यों? बिकॉज इट इज़ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हाफ फिल्ड है, मुझे पता है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं. मतलब वो अगर स्टेबल है तो वो नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करें, मतलब हमें उसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए. तो इन तीन ऑप्शन में तो मुझे ये समझ आ रहा है कि सेकेंड वन इज़ करेक्ट. अब मैं सेकेंड वन को फोर्थ से कंपेयर कैसे करूं. ये भी तो हाफ फिल्ड है, हाँ बिल्कुल ये भी हाफ फिल्ड ही है. फ़र्क क्या है दोनों के अंदर कि भाई ये तो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट और ये है फोर्थ पीरियड का. this belongs to fourth period and this belongs to third period. And as we know that on moving in a group, third period से fourth period मतलब ग्रुप में हम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. एक तो हमें ये पता है, या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा एटम का उतना ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, उतना ही ईजी होगा इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना. तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, क्या तो वो न्यूक्लियस के एक तो पास भी होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और वो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है. सो दैट इज़ वाई सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट. इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाईएस्ट होगी इन कंपैरिजन टू दीज. ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने दो चीज़ देखी कि भाई हाफ फिल्ड है वो ऑलरेडी स्टेबल है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. दूसरी बात कि साइज़ छोटा है तो ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि वो अट्रैक्शन भी तो लग रहा है उससे न्यूक्लियस का, तो उससे हम ज़्यादा एनर्जी देंगे टू आयनाइज दी इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो ऑप्शन सेकेंड वन इज़ करेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन. मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले सवाल हम देखते हैं. तो देन वी हैव
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है तो अभी हमने देखा भी था लास्ट वीडियो में कि बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, दैट इज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी, फिर हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, दैट इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बट एक और तरीका है, थोड़ा सा ईजीएस्ट वे यू कैन से, कि अगर हम इसमें फाइंड आउट करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या, z कितना है, अगर जिसमें z सेम है उनमें फिलिंग भी सेम हो रही होगी, मतलब उस केस में बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा आना तो सेम ही चाहिए बिल्कुल। तो हम देखेंगे किसका z कितना है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो व्हाट वी हैव इज, इस केस में वी हैव दैट इज कार्बन इज 6 प्लस नाइट्रोजन दैट इज 7, नेगेटिव चार्ज है मतलब एडिशन ऑफ 1, सो इट विल बिकम 14। ठीक है, इस केस में अगर मैं देखूँ z विल बी what, nitrogen that is 7 plus oxygen 8 minus 1, so it will also become 14. इस केस में we have z is 16 minus 1 that is 15, और इस केस में O2 माइनस है तो z will become, सॉरी प्लस 1 होगा ना क्योंकि माइनस 4 था तो यहाँ पे 17 हो जाएंगे। ठीक है, O2 माइनस में कितना जाएंगे 16 प्लस 2 दैट विल बिकम 18। तो इन चारों में से अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम है, मतलब फिलिंग भी सेम ही होगी, बिकॉज हमें पता है z ग्रेटर देन के 14 से अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, लेस देन एंड इक्वल्स टू 14 का अलग था। तो इन दोनों के लिए तो सेम हम एनर्जीज लेवल लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है तो फिलिंग भी सेम ही होगी, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा सेम ही आने वाला है। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज करेक्ट, बोथ हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग अटेन द लीनियर स्ट्रक्चर। किसका लीनियर स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर से मुझे ये समझ आता है, हमने केसेस अगर बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन अगर है, इफ इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्टेरिक नंबर इज 2, देन sp हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर होता है। और एक और केस होता है व्हाट वी हैव when we have the sp3 dehybridization and we have 3 lone pair, उस केस में भी स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर ही होता है। बट ठीक है, हम पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। सो इन केस ऑफ BeCl2 व्हाट वी हैव इज, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हेलोजन जो साइड में है उनका नंबर हम ऐड करते हैं एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द स्टेरिक नंबर। ठीक है, फर्स्ट में देखूँ मैं अगर BeCl2, व्हाट इज BeCl2 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2 इन बेरिलियम, साइड में कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, सो एडिशन ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी 2 स्टेरिक नंबर 2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो हाँ बिल्कुल ये लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर स्ट्रक्चर है बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। सेकेंड वी हैव इज NCO पॉजिटिव। अगर इसकी हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल एटम कौन है, दैट इज कार्बन। क्यों कार्बन? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा कम होती है, सबसे ज़्यादा कम होती है, उसे हम बोलते हैं वो सेंट्रल एटम है। तो यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के कंपैरिजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो ही हमारा सेंट्रल एटम। तो 4 प्लस साइड में ना ही वही ऑक्सीजन है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो अगर मैं इसकी बात करूँ NCO की बात अगर मैं करूँ तो उस केस में तो 4 + 0/2 2 आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा sp, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, NCO का। बट यहाँ पे तो NCO पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब इसका स्ट्रक्चर विल बी N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O एंड इट कंटेन्स अ लोन पेयर। अब लोन पेयर की वजह से मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो इसमें रिपल्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये बेंड बन जाता है। स्ट्रक्चर विल बी N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस विल बी द बेंड स्ट्रक्चर ऑफ NCO पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, so this is not linear structure. Next is NO2. As we know that NO2 का तो हमें बॉन्ड एंगल भी पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O एंड नाइट्रोजन कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर।
इस केस में भी बॉन्ड एंगल होता है अराउंड 135, एंगुलर होता है, एंगुलर ज्योमेट्री होती है NO2 की भी। लास्ट इज CS2। CS2 के केस में अगर मैं देखूं, कार्बन इज 4, हाइड्रोजन हेलोजन नहीं है, डिवाइड बाई 2, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP, सो इट विल बी अ लीनियर ज्योमेट्री। तो ऑप्शन में हमसे यही पूछा था कि लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट वन। सेकेंड और थर्ड में ध्यान रखना कि दे बोथ आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, दे हैव बैंड स्ट्रक्चर, और इसका पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड एंगल इज 135, होना तो चाहिए था 120, बट उससे भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंटली वी हैव टू रिमेंबर द बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो CO किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पहले बात तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं भी, कार्बन में वी हैव 6, ऑक्सीजन में कितने हैं, वी हैव 8, ठीक है। तो दैट विल बिकम्स 14 इलेक्ट्रॉन इन CO। अब NO प्लस में देखूं कितने हैं, दैट इज नाइट्रोजन इज 7 प्लस ऑक्सीजन इज 8, +1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स कम है, मतलब -1, सो इट विल बिकम 14। तो हाँ, CO में भी 14 थे, NO प्लस में भी 14 है, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज N2 प्लस में कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, एक नाइट्रोजन में 47 होते हैं, तो 2 में 14, ऑप्शन सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज SnCl2, SN विल हैव व्हाट, 50, एटॉमिक नंबर इज 50, प्लस क्लोरीन इज 17 इंटू 2। ऑब्वियसली बात है ये 14 के बराबर तो नहीं आ रहा है, इट विल बी अराउंड 50 प्लस 4 34, दैट विल बी 84 इलेक्ट्रॉन है SnCl2 के अंदर। लास्ट इज NO2 माइनस, नाइट्रोजन इज 7 प्लस 16 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 17, दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा था CO के रेस्पेक्ट में, और CO में 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज करेक्ट, बोथ हैव 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द सेम शेप। शेप किसकी सेम है, मुझसे ये पूछा है, शेप पूछी है, मतलब मुझे स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा, फिर मैं हाइब्रिडाइजेशन और फिर उसकी शेप बताऊंगी। तो व्हाट इट इज, फर्स्ट वी हैव इज CO2। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्टेरिक नंबर देखूं, सेंट्रल एटम इज कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, प्लस ना ही कोई हाइड्रोजन है ना ही कोई हेलोजन है, डिवाइडेड बाई 2, सो इट कम आउट टू बी 2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP एंड द शेप विल बी लीनियर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या बोला है, CCl4। CCl4 में देखो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, सेंट्रल एटम इज कार्बन, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, प्लस 4 क्लोरीन है, तो डिवाइड बाई 2, इट कम आउट टू बी 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, शेप कैसी होगी इसकी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड O3। O3 is valence shell electron is 6/2, that comes out to be 3, hybridization will be SP2, that is trigonal planar, होना तो चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, बट 2 ही टर्मिनल एटम है, तो ज्योमेट्री की शेप क्या हो जाती है, दैट इज बेंट या फिर V शेप्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज NO2 माइनस, NO2 माइनस की क्या होगी, नाइट्रोजन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 5 + 1/2, so that will be 3, that will be SP2, सेम इसकी V शेप्ड होगी। सो कौन सी स्पीशीज की सेम शेप है, तो दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, बोथ आर SP2 हाइब्रिडाइज्ड एंड बोथ हैव बेंट शेप, ठीक है, बेंट शेप है दोनों की, तो सेम शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which of the following statement are correct about CO3 negative? CO3 negative के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मुझसे ये पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज SP2। हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इज 4, प्लस साइड में ना ही कोई हाइड्रोजन है ना ही कोई हेलोजन है, 0, प्लस 2 क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव है, डिवाइड बाई 2, इट कम आउट टू बी 3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP2। तो यही क्या बोल रहा है, SP3 हाइब्रिडाइज्ड, नो तो नहीं, CO3 नेगेटिव इज SP2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैज़ 1 CO सिंगल बॉन्ड एंड 2 CO डबल बॉन्ड। हाँ तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज तब आता है जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है और 2 नेगेटिव है, मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड हैं और 1 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है और कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 1 स्ट्रक्चर है CO, अच्छा एक स्ट्रक्चर में 1 CO है और 2 C डबल बॉन्ड है, तो नहीं ऐसा भी नहीं है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन आटम इज 0.67। कैसे बताएंगे, देखो 2 ऑक्सीजन पे कितना है फॉर्मल चार्ज, -1 है, ठीक है। अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या तीनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल, क्यों, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, हाँ ये भी बन सकता है, एक और बन सकता है क्या, हाँ बिल्कुल, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड है, तीनों पे अगर लोकलाइज्ड है तो कितना हो जाएगा, कितना नेगेटिव चार्ज है, -2, कितने ऑक्सीजन हैं 3, तो 2/3 इज कम आउट टू बी 0.6, वी लेफ्ट विद 1822, that is 0.666, that is around 0.67, so option थर्ड इज करेक्ट वन कि एवरेज चार्ज जो है फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0.67 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, येस ऑल CO बॉन्ड लेंथ आर ऑल्सो इक्वल, क्यों, क्योंकि सब में ही रेजोनेंस है, सबका ही बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, दैट इज 2/, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इस केस में, बॉन्ड ऑर्डर विल बी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वी हैव 1 2 3 प्लस पाई बॉन्ड 1 बाय सिग्मा बॉन्ड, दैट बॉन्ड ऑर्डर कम आउट टू बी 4/3, तो सारी CO बॉन्ड लेंथ जो है वो 4/3 बॉन्ड ऑर्डर की हैं, इतनी ही सबकी बॉन्ड लेंथ है, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिससे तीनों केस में बॉन्ड लेंथ जो है तीनों की सेम है CO की, सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डायमैग्नेटिक स्पीशीज आर दोज विच कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले ही हमें बता रहा है कि डायमैग्नेटिक वो होती है जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अमंग द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक, मुझे बताना है कि कौन सा जो है स्पीशीज जो है वो डायमैग्नेटिक है। कैसे बताएंगे हम, N2 C2 ये इनकी बात कर रहे हैं, तो हाँ MOT के अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल। अब उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, अगर सारे ही पेयर्ड हो मतलब वो डायमैग्नेटिक है। तो इसका मतलब मुझे इनके इलेक्ट्रॉनिक मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू MOT। सो व्हाट वी हैव इज N2 दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब क्या आएगा, व्हाट वी हैव इज पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, then we have sigma 2pz, then we have pi star 2px is equals to pi star 2py. So what will be the, what we have is total number of electron is 14, तो फिलिंग अगर मैंने करी दैट इज 2 4 6 8 9 10 11 12 एंड 13 14। क्या सब पेयर्ड हैं, हाँ भाई, क्योंकि एक इंडिविजुअल ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं, ऑल आर पेयर्ड। और अगर सारे पेयर्ड हैं तो हम क्या बोलेंगे, जिस दैट इज डायमैग्नेटिक है ये, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था कि डायमैग्नेटिक कौन है, तो हाँ भाई N2 तो है। नेक्स्ट इज N2 2 माइनस, N2 2 माइनस, मैं इसी में ही अगर करूँ 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, ऑलरेडी यहाँ था, ठीक है। फिर आगे और फिलिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर, उसी के बाद और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पेयरिंग होगी, ठीक है। तो N2 2 माइनस में क्या है भाई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए एक ऑर्बिटल में, दोनों क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके बैठे हैं,
तो ऑब्वियसली दे आर अनपेयर्ड, सो वी हैव 2 अनपेयर्ड, सो दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। हमसे क्या बोला था, डायामैग्नेटिक कौन है, बट इट इज पैरामैग्नेटिक। सो ऑप्शन सेकेंड इज नॉट करेक्ट। देन वी हैव O2। O2 के लिए क्या हो जाएगा, वी हैव सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, sigma 2pz, then we have pi 2px is equals to pi 2py, then we have pi star 2px is equals to pi star 2py। ठीक है, इससे भी आगे भी लिख सकते हैं बट हमें ज़रूरत है नहीं। तो व्हाट वी हैव इज 16 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन 16, तो कितने हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ तक तो क्या हो गया 14। देन वी हैव 1 1 ही जाएंगी दोनों में क्योंकि पेयरिंग उसके बाद होगी। तो यस, O2 के अंदर तो भाई क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तो फिर से डायमैग्नेटिक नहीं है, ये तो पैरामैग्नेटिक है। सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक। ओके फाइन। अब मैं अगर बात करूँ O2 2 माइनस, यहीं पे देखें अगर O2 2 माइनस का है, क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहे हैं, तो एक इसमें जाएगा एक इसमें, तो मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। सो O2 2 माइनस हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट वन, दे बोथ आर डायामैग्नेटिक, दोनों के ही अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, फिर से हम बॉन्ड ऑर्डर वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, दैट इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग विल गिव यू द बॉन्ड ऑर्डर। सो N2 का भी हमने लिखा था, यहीं से ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं N2 का। ठीक है, तो N2 के केस में क्या था हमारे पास, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। ठीक है, ये N2 का था। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, वी हैव 2 4 6 7 8 एंड 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, बॉन्डिंग में है। सो व्हाट इज N2 विल बी हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बचे कितने 4, सो इट कम्स आउट टू बी 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3 आया। नेक्स्ट इज N2 माइनस। N2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, ऐड करा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ पे जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, सो इट विल बिकम हाफ ऑफ 10 माइनस 5, सो इट विल बी 2.5। ठीक है, नेक्स्ट इज F2 प्लस का तो हमने नहीं फाइंड आउट किया। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फ्लोरीन कहाँ आता है भाई, जो ऑक्सीजन वाला जो था वही फ्लोरीन का भी होगा क्योंकि Z ग्रेटर देन 14 है उस केस में भी, सो दिस विल बी लाइक दिस। तो इसमें इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz, देन वी हैव पाई 2px is equals to pi 2py, then we have pi star 2p x is equals to pi star 2py, last we have is sigma star 2pz। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी हैव फ्लोरीन में, एक में फ्लोरीन में 9 होते हैं, 2 फ्लोरीन है तो 18 और पॉजिटिव चार्ज है -1, तो 17 की फिलिंग करनी है मुझे। फिलिंग कैसे होगी, so what we have is 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17, 15 16 and 17। सो ऑब्वियसली बात है ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बात है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा ही, बट यहाँ पे तो हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन किस में है, बॉन्डिंग में है, बचे कितने 7
सो इट कम आउट टू बी 3/2 विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अभी तक तो किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। लास्ट इज O2 माइनस। O2 माइनस का अगर हम देखें, यहाँ पे हमने O2 लिखा था, O2 माइनस का अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा O2 का पता ये था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन थे। O2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया, मतलब यहाँ पे अब कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये बन गया O2 माइनस। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। सो वी हैव 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बचे कितने, 7 इन एंटी बॉन्डिंग। सो इट कम आउट टू बी 3/2। सो हमसे यही पूछा था कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। सो 3/2 एक तो F2 प्लस का था और एक O2 माइनस का है 3/2। So option third one and fourth one are correct. Both have the same bond order, that is 3/2, or you can say 1.5 will be the bond order. ठीक है, next we have is which of the following statement are not correct? Not correct statement पूछी है हमसे। ठीक है, पहले क्या बोला है, NaCl being an ionic compound, हमें पता है हाँ NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, होना भी चाहिए क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस में इन दी सॉलिड स्टेट। बट यहाँ पे क्या बोल दिया, सॉलिड स्टेट में क्या NaCl गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, NaCl एक्वस या मोल्टन स्टेट में तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयन, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस। बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट इट इज़ नॉट आयनिक, मतलब आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो अगर वो आयंस में ब्रेक नहीं होता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। पहली बात तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स किसे बोलते हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम भी चेंज हो जाता है, नहीं। देखो अभी हमने कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखा था, O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे इसके, C डबल बॉन्ड O माइनस, एक ये था और एक ये था O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। क्या इनमें एटम्स का अरेंजमेंट अलग हो रहा है, नहीं भाई। सेंट्रल एटम कार्बन था, तीनों में कार्बन है, ऑक्सीजन की भी प्लेस सेम ही है। बट हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पाई बॉन्ड अगर हम बोले उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है, एटम्स का तो नहीं है बट हाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम को डिफरेंट बता रहा है बट ऐसा तो नहीं है। सो ऑप्शन सेकेंड इज, स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सेकेंड। Next is hybrid orbitals form stronger bond than pure orbitals. Hybrid orbitals जो हैं वो stronger bond बनाते हैं as compared to pure orbitals. Yes, hybrid orbitals कैसे बनते हैं भाई, mixing of atomic orbitals की mixing से बनते हैं, that is why they have the tendency to form stronger bond as compared to pure orbital से comparatively stronger bond बनाते हैं, हाँ बिल्कुल। So option third is correct one। ठीक है, फोर्थ क्या बोल रहा है, VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ XeF4। तो हाँ, VSEPR थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ XeF4। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, व्हाट वी हैव इज 6 स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, बट 4 ही टर्मिनल एटम हैं, मतलब बचे हुए 2 लोन पेयर होते हैं। सो इट हैव द ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर। सो VSEPR थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है XeF2 की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के MCQs और हमारे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।